जरावाला की छठी जमात में पढ़ने वाली नताशा ट्रैक्टर भी चलाती हैं और ऐसी महारत से कि देखने वाले हैरान रह जाएं। इन्होंने अपने वालिदैन को कभी बेटे की कमी भी महसूस नहीं होने दी। इन्होंने पहली कमाई कितनी की और पहला इनाम किस बात पर मिला, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ जरावाला में और आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूँ 6 क्लास की नताशा से, जिनकी उम्र 11 साल है। ये अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हैं और खेती बाड़ी करती हैं, ट्रैक्टर चलाती हैं, हल चलाती हैं। अपने वालिदैन को इन्होंने कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। इनका कहना ये है कि मेरे वालिद को अक्सर मैं रोता हुआ देखती थी कि उनका बेटा होता तो शायद उनके साथ खेतों में हल चलाता, उनकी मदद करता, तो मैंने उनको बेटा बन के दिखाया है। ये नन्ही सी परी ट्रैक्टर चला रही है और मैंने अपनी ज़िंदगी में तो फर्स्ट टाइम देखा है इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी परफेक्ट ड्राइवर। तो आइए इनके साथ कुछ सफ़र भी करते हैं और बातें भी करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ट्रैक्टर क्यों चला रही है। किस क्लास में है? 6 में। ट्रैक्टर कब से चला रही हैं? 1 साल हो गया। और कितनी देर लगी आपको ये सीखने में? 2 महीने। 2 महीने में आपने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया है? किसने सिखाया है? पापा ने। कितने बहन भाई हो? एक ही। एक ही। ये जी बेटी है अपने वालिद साहब की। अच्छा, आसपास के लोग का गांव टाइप माहौल है तो तनकीद नहीं करते कि क्या ये लड़की ट्रैक्टर चला रही है? नहीं, अप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि आपका कोई भाई नहीं है, इकलौती बेटी हैं आप, क्या आपने कभी ऐसी कोई ख्वाहिश हुई दिल में कि अल्लाह पाक ने बेटा नहीं दिया, या अम्मा अब्बा ने कहा हो? नहीं, मेरे मम्मा पापा ये सोच कर रोते थे कि उनका बेटा नहीं, मैंने उनको बेटे की कमी नहीं होने दी। अरे वाह, पापा के साथ क्या क्या काम करवाती हैं? खेतों में खेती बाड़ी, हल चलाना, ये सब कर लेती हो? हाँ जी, पापा ने मुझे सब कुछ सिखाया है। रोज की क्या रूटीन है? सुबह उठ के क्या करती हो? स्कूल से कब आती हो? खेतों में कब आती हो? 1 बजे स्कूल से आती हूँ और पापा के साथ बाद में जाती हूँ खेतों में। कभी डर नहीं लगता आपको कि खुदा ना खास्ता कहीं ठुक जाए या स्पीड ज़्यादा हो? नहीं। क्यों नहीं लगता? मुझे सब सिखाया हुआ है ना, इसलिए। जी, ये खतरनाक ड्राइवर है। मैंने तो इसको छोटी सी नन्ही सी खतरनाक ड्राइवर होने का टाइटल दे दिया है। अच्छा, मुझे बताओ, स्कूल भी ट्रैक्टर पे जाती हो या बस इसे काम के लिए रखा हुआ है? नहीं, स्कूल चल के जाते हैं और इसे काम के लिए रखा है। मुझे ये बताओ कि आप क्या डर तो नहीं लगता है? कभी ऐसे इत्तेफाक हुआ है कि रात में निकली हो या शाम में निकली हो? नहीं, डर नहीं लगता। अम्मा आप को घुमाने लेकर जाती हो? हाँ जी। मामा को शॉपिंग पे ले जाती है उस पर बिठा के? हाँ जी। नताशा, पहली दफ़ा जब आपने ट्रैक्टर चलाया तो आपके वालिद साहब ने देख के क्या रिएक्ट किया? मेरे पापा मुझे देखकर बहुत खुश है और रोने लगे कि उनको अब फ़ख्र था कि उनका अब एक बेटा भी है। उनका अब एक बेटा भी है, ऐसा समझते हैं वालिद साहब? हाँ जी, ऐसा ही समझते हैं। क्या करना चाहती हो आगे ज़िंदगी में? क्या बनना चाहती हो? अब अपने पापा के सहारा ही बनना चाहती हूँ। अपने पापा का सहारा बनना चाहती हैं जी। क्या खूबसूरत बात की है। 2 साल हुए हैं आपको ट्रैक्टर आप लोगों को लिए हुए और 2 महीने से आप चला रहे हैं? हाँ जी, 2 महीने से चला रही हूँ। कितने घंटे की हल चलाती हो? 8-10 घंटे। 8-10 घंटे हल चला लेती हो? हाँ जी। खाना कब खाती हो? स्कूल कब जाती हो? ट्यूशन कब जाती हो? ट्यूशन शाम को जाते हैं और स्कूल सुबह को जाती हूँ और दोपहर को घर ही होती हूँ। मेरे साथ इस वक्त नताशा के वालिद मोहतरम मौजूद हैं। अफजल साहब, मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ? ट्रैक्टर मैं 2020 ਚ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ 10-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ट्रेनिंग हो गई ट्रैक्टर चलाने वास्ते। नताशा को आखिर इतनी छोटी सी 12 साल की उम्र की बच्ची है ये, तो ये ट्रैक्टर इसको क्या सोच के आपने सोचा सिखाओ? ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਲੱਗ ਪਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, 8:30 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਤਾਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਗਣੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਬੋਣੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾ। अगर बेटा नहीं दिता तो मैनू बेटियां वाली कभी कमी नहीं होने दी नताशा ने। फखर है फिर आपको कि बेटी आपकी जो है बेटे के बराबर? हाँ जी, फखर ये कह लो कि महंगाई के दौर में मैं घर आ जाना वा तो पैसे जोड़े आते हैं यदी वजह ना आते, जो मैं घर आ जावा तो ट्रैक्टर रोक के फिर मैं मेहमानों को टाइम नहीं दे सकता, मेरा को जो पैसे बनने हैं वो ब्रेक लग जाती है। दूसरा मेरा तकरीबन बराबर ही मेरे तो ज़्यादा किसी वे काम करती है तो मैनू परेशानी रोड पर नहीं आती। जिस तरह मर्जी रोड पर आवे जावे, कभी कोई इनू 2 साल हो गए चलाउंदी नूं ट्रैक्टर, 2 सालों के इहो जिहा काम नहीं होया कि कभी किसी निक्के कुत्ते का बच्चा भी अगे आया हो तो उत्ते ट्रैक्टर चढ़ गया हो। नताशा, पहली दफ़ा आपको जो मजदूरी कह लें या आपकी मेहनत की कमाई आपको पहली दफ़ा मिले वो पैसे कितने थे पहले तो ये बताएं? 10,000। 10,000 मिले थे? अरे वाह, 6 क्लास की बच्ची को 10,000 रुपये मिले। तो वो उन पैसों का आपने क्या किया? मैं पैसे लेकर बहुत खुशी हुई और मैंने जाकर अपने पापा को दे दिए। आपसे ज़्यादा भी कभी कभी कमा लेते? हाँ जी, ज़्यादा कमाती है। इस तरह है कि मैं जब जाता हूँ ना पहली काम करने वास्ते तो किसी टाइम पैसे नहीं होंगे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਵਾ ਇਹਦੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਘਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੈਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਾਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਜੈਸੀ ਨਿਮਤ ਦੀ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸੇ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਲੜਤੇ हैं? ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਨਤਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ जा। क्या बनाना चाहते हैं इसे? 6 क्लास की उम्र में ड्राइवर बन गई, अभी क्या सोच? ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਤਾਸ਼ਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ जन्नत तो तक यही है। इमोशनल क्यों हो रही हैं आप? रोने वाली क्या बात है, माशाल्लाह फख्र होना चाहिए। कुछ नहीं बता इस साल बेटा नहीं रब ने दिया, मेरी नताशा सारी बेटी है। थैंक यू जी। हमारे साथ नताशा और उनके वालिदैन मौजूद थे और उनका कहना ये है कि अल्लाह ने अगर हमें बेटा नहीं दिया तो उन्होंने हमें बेटे की मुतबादिल इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया है जो आज अपने वालिद का बाजू बनी हुई है और उनके साथ कमाऊ वाला बच्चा है ये माशाल्लाह। हल चलाती हैं, खेती करती हैं और अपने वालिद साहब की हद जहाँ तक कर सके मदद करती है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।